सन की क्या रेमेडीज है? सन की रेमेडी बहुत सारे लोग हैं जो ऑलरेडी कर रहे हैं, बट 99.90% बोलूंगी सब खराब कर रहे हैं, सब अपने सूर्य को खराब कर रहे हैं। कैसे? पूछो कैसे? कैसे? क्योंकि वो सन को जब जल ऑफर करते हैं, जब हम कहते हैं सूर्यदेव को जल चढ़ाना चाहिए, वो चढ़ा रहे 9 बजे, 8 बजे, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे। बिल्कुल बंद कर दो अगर आप चढ़ाते हो। आप जब सूर्य को जल चढ़ाएं तो सूर्य जब अपने तेज में ना हो, बिल्कुल सौम्य हो, जो फेस उनका हो ना, स्माइलिंग फेस हो, उगते सूरज को जल देने की प्रथा है हमारे यहाँ पर। लोग जो है उसको लेके अपने हिसाब से दोपहर कर देते हैं, 10 बजे, 8 बजे। अभी हम दिल्ली में रह रहे हैं, लोग 11-12 बजे भी कर रहे होते हैं। हाँ, कर रहे होते हैं काफी सारे लोग कि मैडम मंदिर तो हम 9 बजे जाते हैं, तो 9 बजे चढ़ा सकते हैं। मैंने कहा बिल्कुल नहीं चढ़ा सकते हो, बंद कर दो चढ़ाना। तो आपको जो जल बाप बन रहा है वो जितना आपको प्रकोप सूर्यदेव, क्योंकि अग्नि है ना, अग्नि का कारक है सूर्य, तो आपके फेस पे एकदम से अग्नि आएगी तो आप पूरा दिन गुस्से में रहोगे। आप करके देखना वरुण, आप एक दिन जल चढ़ाना सुबह 6 बजे, आपका पूरा दिन बहुत मस्त जाने वाला है। आप अगर 9 बजे जल चढ़ाएगा, जो भी इंसान चढ़ाता होगा, जो मुझे सुन रहा है, 100% उसे गुस्सा 100% आता होगा। कोई भी रेमेडी मैं करूंगी, कोई भी बताऊंगी पूरे पॉडकास्ट में, आपको 100% ही बताऊंगी, क्योंकि वो मैंने देखा है कि 99% लोगों को हो रहा है ऐसा, गुस्सा आ रहा है उनको। तो आप बिल्कुल गलती ना करें कि आप सूर्य को जब भी जल चढ़ाएं, सबसे पहले हल्दी मिलाकर चढ़ाएं और 6 बजे तक चढ़ा दें, 6:30 मैक्सिमम चढ़ा दें मॉर्निंग में। तो आपका सूर्य को जल चढ़ाना अच्छा आपको फल देगा, आपका सूर्य अच्छा कर देगा। दूसरा, आपके पिताजी से रिलेशनशिप खराब है अगर, काफी सारे लोग हैं मैडम सूर्य को जल भी देता हूँ, बड़ों की सेवा भी करता हूँ, सब कुछ अच्छा कर रहा हूँ, फिर भी सूर्य अच्छा नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि घर का सूर्य तो आपने खराब करा हुआ है ना, जो मेन है वो। लोगों को पता ही नहीं है कि आपके घर में इतने सारे रिलेशन जो हैं वो सब ग्रह हैं आपके, उन्हीं को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आप कुछ भी नहीं मानते। अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे ऑफ कैमरा कि आपने कभी कुंडली नहीं दिखाई। आप सिर्फ अपने कर्म अच्छे करो, किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाके कुंडली दिखाओ ही मत, इंक्लूडिंग मी, मेरे पास भी मत आओ। अपने ग्रहों को अपने हिसाब से सही करो। आप अपने पिताजी की सेवा करना शुरू कर दो, उनके 5 मिनट ही सही पैर दबाना शुरू कर दो, उनसे पूछो आज पूरे दिन में क्या अच्छा हुआ। उनको परेशानी नहीं बताने का है, उनको अच्छी चीजें बताओ। कैसा रहा आज पापा आपका दिन, कैसा मजा आया कि नहीं आया, या मेरा दिन ऐसा रहा आज, मेरे को ये कहा बॉस ने, अप्रिशिएट किया, कुछ भी चीजें हैं, अच्छी चीजें बात बताओ उनसे। जब सूर्य अच्छा होगा तो आपका पिताजी जो है आपको क्या ब्लेसिंग दे जाएंगे, आपको समझ भी नहीं आएगा कि ये हो कैसे रहा है। आपकी मान प्रतिष्ठा का कारक सूर्य है। कितना भी काम कर लो वरुण, जब तक आपका नेम फेम नहीं आएगा तो वो काम करने का मतलब क्या। काफी सारे लोग मेरे पास आते हैं कि मैडम बहुत काम कर रहा हूँ, मेरा जो कुलीग है वो भी सेम काम करता है, इतना ही काम करता है, मैं शायद उससे ज्यादा करता हूँ। बॉस उसकी बात सुनता है, मेरी नहीं सुनता। सूर्य पे काम करो। कुंडली में बता भी देते ना लोगों को, जैसे आप हैं तो ऐसे काफी सारे लोग होंगे जिन्होंने कुंडली दिखाई नहीं। बॉस नहीं सुनता है, नाम नहीं होता है कहीं पे भी, काम आपने किया बट नेम नहीं है आपका। अभी सिम्टम से ही पता लग रहा है, सिम्टम से ही पता लग रहा है। तो सूर्य पे काम करो। क्या करना है? पिताजी की सेवा करनी है, सूर्य को जल चढ़ाना है, सूर्य नमस्कार। फॉरेनर्स भी करने शुरू हो गए बट इंडियंस नहीं कर रहे हैं, वो करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सूर्य की उपासना में आता है ये। अगर आप सूर्य नमस्कार करते हैं, आपको नहीं दिख रहा कि सूरज हमारे यहाँ तो आता ही नहीं है, क्योंकि बाहर के क्लाइंट्स बहुत है मेरे, वहां पे सूरज निकलता ही नहीं है। आप क्या करो, सिर्फ सूर्य नमस्कार यूट्यूब से देख के सूर्य नमस्कार करना शुरू कर दो। हल्दी केसर मिलाकर अगर आप तिलक करते हैं तो आपका सूर्य मजबूत होता है, तो वो करना शुरू कर दो। कितनी छोटी सी रेमेडी। हाँ, ऐसा जैसे मैं लगाती हूँ। उसके अलावा अंधों की सेवा, जितना अंधों को आप सेवा कर सकते हैं, आपको कोई भी नीडी पर्सन मिले, आप उसकी सेवा करो, आपका सूर्य आपको बलवान मिलेगा ही मिलेगा। कुंडली में कैसा भी। सैटर्न से नहीं करते डिनो? किस चीज को? ब्लाइंड्स को नहीं। ओके, ठीक है। तो सूर्य आपका अच्छा हो जाएगा, तो वो करें तो बहुत अच्छा रहेगा। और जितने फादर फिगर हैं आपके आसपास, पार्क में अंकल हैं, कई बार आपने देखा होगा यंगस्टर्स हैं, जेनजीज हमारे, वो लड़ लेते हैं। अरे फुटबॉल आ गई मेरे घर पे तो फाइट करने लग जाएंगे, लड़ाई झगड़ा करने लग जाएंगे, या अंकल बेकार हैं, ये हैं वो हैं, कुछ भी बोल देंगे, आर्ग्यू कर लेंगे। सूर्य खराब हो जाएगा। पिताजी से अच्छे संबंध है बट अंकल से नहीं है, चाचा से नहीं है, ताऊ से नहीं है, उसमें भी इफेक्ट करेगा। मतलब आपसे जितने भी बड़े एल्डर जेंट्स हैं उनकी रिस्पेक्ट, बस ये करने से आपका सन अच्छा हो जाएगा। परफेक्ट। और बताइए, और क्या बताओ? सन की और कोई रेमेडी जो लोगों को गवर्नमेंट के साथ काम करना होता है, गवर्नमेंट जॉब के लिए करना होता है, किसको भी सूर्य के लिए, वो भी सूर्य के लिए होता है। और जितना हो सके ईस्ट की तरफ फेस करें, और ईस्ट की तरफ फेस करके अपना लैपटॉप पे काम, या फिर अगर आप पढ़ाई करते हैं, किसी IAS की तैयारी कर रहे हैं,
किसी भी गवर्नमेंट की तैयारी अगर आप करते हैं, बैंकिंग में जाना चाहते हैं, तो ईस्ट, फेसिंग टुवर्ड्स ईस्ट करना चाहिए आपको पढ़ाई। और छोटी सी एक पर्ची पे बना के, ये किसी ने कहीं पे मैंने रेमेडी नहीं दी, ग्रीन कलर के पेन से एक छोटी सी पर्ची पे आपको ऑरेंज कलर की पर्ची लेनी है, मतलब जो हमारा पेपर होता है वो ऑरेंज होना चाहिए, चिट ले लो, ग्रीन पेन, उसके ऊपर लिख देना है। आप देखिए कि आपका सूर्य भी एक्टिवेट हो जाएगा, आपका बुध भी एक्टिवेट हो जाएगा, क्योंकि दोनों कलर कॉम्बिनेशन में यूज कर रही है। उसको अपने घर के ईस्ट वॉल पे लगा देना है। लिखना क्या है? लिखना है कि मेरा ये पेपर क्लियर हो गया है। अच्छा, जो भी आपकी विश है मैनिफेस्ट कर दो। कर दिया आपने ऑलरेडी। मेरा एग्जाम था, मेरा क्रैक हो गया है, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स मेरे को देने के लिए, वो वहाँ पे चिपका दो। बस इतना करने मात्र से आप देखेंगे कि आपको कितना मजा आना शुरू हो जाएगा और आपका सन जो है कितना अच्छे रिजल्ट देगा। आपको सरकारी नौकरी 100% मिलेगी मिलेगी। अरे वाह। ओके, जो लोगों को कोई और इशू रहता है, आप वास्तु के अकॉर्डिंग भी टिप दे सकते हैं? देखो बहुत सारे लोग हैं जिनके घर का ईस्ट बिगड़ा हुआ होता है, जिनके घर में ईस्ट में या साउथ ईस्ट में बहुत सारे इश्यूज हो जाते हैं, तो हम ईस्ट को रिप्रेजेंट करते हैं सन से, क्योंकि वहां से सूर्य निकलता है। अगर आप ईस्ट खराब कर दोगे, ईस्ट खराब करने का मतलब है हमने जूते का रैक वहां रख दिया, हमने वहां पे कुछ ऐसा रख दिया जैसे बहुत पोंचे के कपड़े आप देखेंगे वहां टंगे हुए हैं, आपको दिख रहा है कि डस्टबिन, कचरे का डब्बा वहां रखा हुआ है, गंद आपका घर का जो होता है ना डंप पूरा वो रखा है। क्लटर फ्री रखिए अपने ईस्ट को। ईस्ट आपके घर की बहुत ऑस्पिशियस एनर्जीज कैरी करता है, तो उसको बिल्कुल साफ सुथरा रखिए। नहीं तो कुंडली में कहीं पे भी सूर्य अच्छा है, बट अगर आपके घर का और अच्छा नहीं है, वास्तु दोष आपके घर में है, तो वो काम करेगा ही नहीं।